हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 3 यानी कि ये गणपति बप्पा की मूर्ति, या फिर अगर आपका साइन है वाटर साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, चलिए देखते हैं कि क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या बिग इवेंट्स लेकर आ रहा है ये जुलाई आपके लिए। ऑलराइट, गणपति बप्पा मौर्य। ऑलराइट, तो आज प्री शफल कार्ड्स है गाइस, तो मैं इसे साइड कर देती हूँ एंड विल सी। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं आपके लिए मेजर आर्काना कौन सा आया है। वी हैव द हेरोफेंट कार्ड। इसे मैं ज़रा फोकस पे लाऊं। ऑलराइट, हेरोफेंट कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है गुरु की। हेरोफेंट कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है मैरिज की। हेरोफेंट कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है हायर सेल्फ की, अवेकनिंग की। तो वाटर साइन सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए इस जुलाई के महीने आ रहा है वो ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलेगी, कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन होगा। जहाँ पे भी आपको ऐसा नज़र आ रहा था कि आपको ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, काम में अड़चने आ रही हैं, तो वो अड़चने कहीं ना कहीं दूर होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपकी शादी ठीक हो रही थी बट कहीं ना कहीं वो डेट्स नहीं मैच कर रहे थे या किसी न किसी कारण से टल जा रहा था, तो कहीं ना कहीं मैरिज के भी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं, कुछ लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है, कुछ लोगों को अपना डेस्टाइन पार्टनर मिल सकता है। अरेंज मैरिजेस के ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से गुरु के खोज में थे कि आपको एक गुरु चाहिए, आपको एक गाइड चाहिए, आपको हेल्प करने के लिए, तो ये गाइडेंस आपको जुलाई के महीने में डेफिनेटली मिलते हुए नज़र आ रही है। मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं आपके हेल्थ वाइज भी कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस थे आपके लाइफ में, कि ऐसा लग रहा है कि आपको कभी हेडेक हो जाता था, कभी भी आप स्ट्रेस में आ जाते थे, छोटी छोटी बातों पे आपका झगड़ा हो जाता था। ये सारी चीज़ों से भी आप मुझे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। कहीं ना कहीं हेरोफेंट का जो कार्ड है ये भी बात करता है कि अब आप चीज़ों को पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखना शुरू करेंगे। पॉजिटिव वे में चीज़ें कैसे होती हैं, काम कैसे बनते हैं, और कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस जिसको हम कहते हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन कैसे होगा, ये भी मुझे दिखता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपके लाइफ में कुछ मेजर प्रॉब्लम चल रहे थे लंबे समय से, आपका कोर्ट केस हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं कोई मसला हो सकता है, फैमिली रिलेटेड इशू जिसमें फैमिली, आपके मम्मी पापा इन्वॉल्व है, फैमिली इन्वॉल्व है, जिसके वजह से काफ़ी लंबे समय से आप स्ट्रेस में थे, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक फाइनल फैसला आप करने वाले हैं। यानी कि अब आप आर या पार की स्थिति में हैं और कहीं ना कहीं उसका सही रास्ता अब आप चुनकर उसी में रेस्ट जो महीने हैं उनमें इस चीज़ पर सक्सीड करने वाले हैं। ये कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है कि अब बहुत हो गया, अब बहुत ज़्यादा मेरे पेशेंस का टेस्ट हो गया, अब बहुत ज़्यादा हो गया कि लोगों ने मुझे जांच लिया, परख लिया, अब मेरे करने की बारी है। तो जी हाँ, अब आपकी ही बारी है और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को प्रूव भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे स्टेबिलिटी आपके लिए जुलाई में नज़र आ रही है, काम का प्रेशर कम होता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी नई अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी आपके लिए खुल रही है इन द मंथ ऑफ जुलाई। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, ड्रीम एंड स्ट्रेस। जैसे कि मैंने बोला था अभी आपको, तुरंत मैंने ही आपको बोला था कि आपके लाइफ में जो स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, और किसी प्रॉब्लम का अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ये सॉल्यूशन आपको दिखेगा। तो कहीं ना कहीं एज अ गुरु की तरह डिवाइन एंजल्स भी आपको मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ड्रीम के थ्रू यूनिवर्स मैसेज दे सकती है, आपको गाइडेंस दे सकती है। ड्रीम के थ्रू आपको कई आपके ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों के सामने नहीं
नहीं करना चाहते, फैमिली के सामने नहीं करना चाहते। आपको पता है आपके आसपास डिवाइन पावर्स हैं, आपको यूनिवर्स गाइड करती है, आपको साइंस देती है। तो ड्रीम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, कि आपको हेल्प कर सके। आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। नंबर है 5, 6, 7। ये नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, या फिर ये डेट 5, 6, 7 बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। स्ट्रेस मुझे आपके लाइफ में कम होता हुआ नज़र आ रहा है, गाइडेंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ड्रीम के थ्रू जब आप सोते हैं, जब आप ड्रीम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेशंस मिलना, कोई सवाल अगर आप यूनिवर्स से पूछ रहे हैं और आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो अपनी ड्रीम में आपको ये जवाब मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो मुझे पहले जो 6 मंथ आपके रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर जून तक, अब कहीं ना कहीं वो बैलेंस मुझे लौटता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए इन द मंथ ऑफ जुलाई। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स हैं हमारे वाटर साइन के लिए। Okay, we have 4th chakra, very nice. And we have thinking women. कोई है जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपने अभी अपना हार्ट चाकरा ब्लॉक करके रखा है। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप किसी को पसंद करते हैं, आपको पता है कि आप उस पर्सन के लाइफ में क्या रोल अदा करते हैं, आपको ये भी पता है कहीं ना कहीं कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। हो सकता है इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, ना ही कोई नाम हो, बट आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स की वजह से, कहीं ना कहीं सिचुएशन की वजह से, लोगों की वजह से, कहीं ना कहीं आपने अब तक अपना जो हार्ट चक्रा ब्लॉक रखा था, इसे अब आप अनब्लॉक करने वाले हैं। कहीं ना कहीं फिर से मुझे आप किसी से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके गुरु हो सकते हैं। ये किसी भी सेंस में हो सकता है कि उन्होंने कभी ना कभी आपको लाइफ में, आपको किसी प्रॉब्लम से बाहर निकाला हो, किसी टेंशन से आपको बाहर निकाला हो, आपको रिलीफ दी हो जब आपको कहीं पनाह नहीं मिल रही हो, इस पर्सन ने आपको पनाह दी हो। ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो मैं इतनी डिटेल में तो नहीं बता सकती, बट जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं वही आपको बता रही हूँ। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही रिजर्व्ड एनर्जी में रहते हैं, इनको ज़्यादा घुलना मिलना लोगों से पसंद नहीं है, और हो सकता है कि ये बहुत एम्बिशियस पर्सन हो। फायर साइन से हो सकते हैं ये पर्सन। अब अगर ये आपके लिए मैसेज है तो आपको समझ में आएगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं मैसेज तो मैं बता रही हूँ। हो सकता है ड्रीम में आपको इस पर्सन का मैसेज मिले, और वही हो सकता है आपके गुरु या आपके गाइड बने आगे जाकर भी। तो आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपके लाइफ में, वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे और आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे आपकी इस रीडिंग में नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं 2 इम्पॉर्टेंट नंबर्स आए हैं आपके लिए 5, 6, 7 के अलावा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 and 3। 8 + 3 is 11 and 7 + 4 is 11। तो आपके लिए 11 हो सकता है। ये पर्सन जो है आपके लाइफ के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके लाइफ के गाइड जो है वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इनकी और आपकी एनर्जी काफ़ी चीज़ों में रेजोनेट करती हूँ। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके गाइड, आपके मेंटोर बनकर आपके लाइफ के सॉल्यूशंस में आपको मदद ज़रूर करेंगे, और आप मुझे इनके साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे एस्पेक्ट से देखना शुरू करेंगे। एक नया नज़रिया होगा आपको ज़िंदगी को देखने का। पुरानी चीज़ों का आप क्लोजर देने वाले हैं, पुरानी चीज़ों से अब आप बाहर निकलने वाले हैं, और अब आप नई तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं टैरो से आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। येस, वी हैव द जस्टिस कार्ड। ओह, हियर ऑल्सो 11, सो वी हैव 11, 11, 11। ऑल राइट, वी हैव, ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। ये है आपके लिए 10 of Wands, ओके। वी हैव 3 of Swords, ओके, ओके, and we have Queen of Cups, yes। तो सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, ये अनब्लॉक होने वाला है।
जस्टिस, कोर्ट कचहरी, कोई मामला, कोई केस जो है वो रफा दफा होने वाला है, यानी कि एक फाइनल आउटकम पे आप पहुंच चुके हैं और अब आप इस बोझ को अपने कंधे से उतारने वाले हैं, इसका फाइनल सॉल्यूशन आप करने वाले हैं। किसी के साथ दिल से जुड़ाव फिर से हो सकता है, किसी के साथ अगर आपका मतभेद चल रहा था, क्लैशेस थे, या कहीं ना कहीं किसी कारण से दूरी बन गई थी, ये दूरी कहीं ना कहीं हटने वाली है। माइंड, बॉडी और स्पिरिट या सोल हम कह सकते हैं, इसमें एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। स्ट्रेस आपका 10 तारीख के बाद से जितने भी स्ट्रेस थे आफ्टर 10 जुलाई, ये स्ट्रेस आपका कम होता हुआ नज़र आ रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने पुराने दोस्तों से मिलोगे, रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। वर्क लाइफ में कहीं ना कहीं जो इतने लंबे समय से एक बर्डन था, ये भी मुझे थोड़ा सा बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। लव लाइफ की मैं बात करूँ तो अगर कोई केस मुकदमा चल रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर लव रिलेटेड है, यानी कि अगर आप शादीशुदा है और आपका केस चल रहा है, डिवोर्स का केस चल रहा है, तो उसमें आप एक फ़ैसला लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर कहीं ना कहीं आप किसी को पसंद करते हैं, अगर आपकी एनर्जी किसी के साथ रेजोनेट होती है और कहीं ना कहीं उस पर्सन से आप बात करने की कोशिश कर रहे थे, कोई ब्लॉकेजेस आ रहे थे, ये खुलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको सुनने वाले लोग ज़रूर मिलेंगे इस महीने। आपके लिए गाइडेंस में मैं यही कहना चाहूँगी, यूनिवर्स आपके लिए यही मैसेज दे रही है कि ओवर थिंकिंग ना करें। ओवर थिंकिंग करने से कोई भी सॉल्यूशन चीज़ों का नहीं निकलता है। ओवरऑल अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो काफ़ी पॉजिटिव है। कंपेयर अगर मैं करूँ लास्ट 6 मंथ पे, तो अभी जाकर काफ़ी चीज़ों के सॉल्यूशन में हम कह सकते हैं कि टुवर्ड्स दी एज आप पहुंच चुके हैं और फैसला भी लेने में आप सक्षम हैं। आपको अब तक समझ में आ गया है कि जो भी होता है लाइफ में, उसका अंतिम फैसला हम खुद ही लेते हैं। ऑलराइट, तो वाटर साइन, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।